लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह व सलातु व सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी रमज़ान स्पेशल स्ट्रीम चल रही है, इसीलिए ये स्ट्रीम डेली है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली पूरा 30 दिन हम आपके रूबरू होंगे इंशाल्लाह। आपके सवालात लेंगे, शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर इब्तिदा करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह इफ्तारी के से मुताल्लिक़ बाज़ मसाइल का ज़िक्र किया जाएगा। इफ्तारी से मुताल्लिक़ सबसे अहम मसला और पहला मसला ये है कि इफ्तारी करने में हमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हमारे लिए यही है कि जब इफ्तारी का वक्त हो जाए तो उसमें ताख़ीर ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालुन्नासु बिखैर मा अज्जलुल फित्र, कि लोग उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इस हदीस का ये मतलब है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो फौरन इफ्तार करो। इफ्तार में जल्दी का ये मतलब नहीं है कि टाइम होने से पहले ही कर लो, बल्कि टाइम जब हो जाए उसके बाद ताखीर ना करो, इफ्तार फौरन कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि इदा रअयतुमुल लैला कद अक़बला मिन्हा हुना फ़क़द अफ़तर साइम, कि जब तुम देखो कि रात आ गई है तो फौरन इफ्तार कर लो। रात आने की क्या अलामत है? रात आने की अलामत है सूरज का गुरूब हो जाना। तो जैसे ही सूरज गुरूब हो हमें फौरन इफ्तारी कर लेनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसकी एक बड़ी हिकमत यह है कि हमारे दीन में, हमारी शरीयत के अंदर तशद्दुद से और तनत्तो से मना किया गया है। हमारी शरीयत में गुलू से मना किया गया है, बेजा एहतियात से मना किया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग एहतियात के नाम पर इफ्तारी में ताखीर करें। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से हिदायत की कि इफ्तार जल्दी करो, जैसे ही उसका वक्त हो जाए फौरन इफ्तार करो। मौजूदा जमाने में, इससे पहले भी मैं इस मसले की तरफ इशारा कर चुका हूं कि बहुत सारे कैलेंडर आप देखेंगे तो उसमें जो ये सूरज गुरूब होने का वक्त लिखा रहेगा, इफ्तारी का वक्त उसके 1-2 मिनट के बाद लिखा रहेगा। रमजान के महीने में जो सूरज गुरूब होने का वक्त होता है, रमजान के महीने में उसके 1-2 मिनट के बाद अजान देंगे एहतियात के तौर पर, और इसको नाम देते हैं कि हम एहतियात कर रहे हैं, जबकि एहतियात सुन्नत पर अमल करने में है, एहतियात सुन्नत की मुखालफत करने में नहीं है। और इस मुखालफत में बहुत सारे, मैंने देखा है बहुत सारे अहले हदीस इदारों से भी शाये होने वाले कैलेंडर्स में ये चीजें और ये गलतियां मौजूद होती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि जैसे ही सूरज गुरूब हो हमें इफ्तारी करने में जल्दी करनी चाहिए। ये पहला मसला है इफ्तार से मुताल्लिक। दूसरा मसला इफ्तार से मुताल्लिक ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब इफ्तार का वक्त हो जाए, अगर आपके पास रोतब मुयस्सर हो तो आप रोतब से इफ्तार करें। रोतब ये खजूर की एक किस्म है। खजूर जब पकने लगता है तो अपने इब्तिदाई मरहले में उसको रोतब कहा जाता है। अगर आपके पास रोतब मुयस्सर है तो आप रोतब से इफ्तार करें। अगर आपके पास रोतब मुयस्सर नहीं है, तम्र मुयस्सर है, यानी खजूर जो सूखी खजूर होती है उसको तम्र कहा जाता है, तो आप उस सूखी खजूर से इफ्तार करें।
अगर वो भी मुयस्सर नहीं है तो आप पानी से इफ्तार करें। और ये जो तरतीब है ये सुन्नत है, ये फकत सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, बल्कि इस तरतीब की रियायत करना ये सुन्नत है। और दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर कम से कम पानी मुयस्सर नहीं है। पानी तो सबके पास होता है, लिहाजा अगर आपके पास रुतब नहीं है, तमर नहीं है, तो कम से कम आप पानी पर इफ्तार करें, पानी से इफ्तार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रुतबात, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रुतब खा करके इफ्तार करते थे। क़ब्ला अन युसल्लिया, नमाज पढ़ने से पहले। फ़इन लम तकुन रुतबात फ़अला तमरात, अगर रुतब नहीं होता था तो खजूर खा करके आप इफ्तार करते थे। फ़इन लम तकुन हसा हसवात मिनल मा, और अगर खजूर भी मुयस्सर नहीं है तो आप चंद घूंट पानी पी करके इफ्तार करते थे। लिहाजा हमें इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए, और अगर हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे तो जहां हमें रोजे का सवाब तो मिल ही रहा है, वहीं पर हमें इस सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा। कई दफा हम छोटी छोटी बातें हम उनको मामूली समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं और अजर से महरूम हो जाते हैं। अगर कोई आदमी पानी से इफ्तार कर रहा है ये सोच करके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो उसको इस पर भी अजर मिलेगा, वो इंशाअल्लाह अजर से महरूम नहीं होगा। लिहाजा रुतब से या तम्र से या पानी से इफ्तार करना ये सुन्नत है। इसी तरह से इफ्तार से मुताल्लिक एक मसला ये है कि जब हमें इफ्तार करना हो तो क्या इफ्तार करने के लिए कोई खास दुआ है, यानी पानी पीने से पहले या कुछ खाने से पहले क्या कोई खास दुआ है जिसको हमें पढ़ना चाहिए? इसके लिए कोई खास दुआ नहीं है। इफ्तार का खाना या पानी खाने से पहले या पानी पीने से पहले कोई खास दुआ नहीं है, वही आम दुआ है जो हमेशा हम खाते या पीते वक्त पढ़ते हैं, और वो है बिस्मिल्लाह। हमें बिस्मिल्लाह करके इफ्तार करना चाहिए। इफ्तार करने के लिए कोई खास दुआ नहीं है। अलबत्ता जब हम इफ्तार कर लें उसके बाद दुआ है ज़हब अद-दमउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इस हदीस का माना यह है, या इस दुआ का माना यह है कि प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अज्र इंशाअल्लाह साबित हो गया। बहुत सारे लोग इस दुआ में यह गलती करते हैं कि इफ्तार करने से पहले इस दुआ को पढ़ते हैं, जबकि इस दुआ का अगर आप माना देखेंगे तो माना से जाहिर है कि ये खाने और पीने के बाद की दुआ है। लिहाजा इफ्तार बिस्मिल्लाह करके करें, और जब आप इफ्तार कर चुके उसके बाद ये दुआ पढ़ें ज़हब अद-दमउ वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इसी तरह से इफ्तार से मुताल्लिक एक मसला और है कि क्या इफ्तार करने से पहले हमें दुआ करना चाहिए खुसूसियत के साथ? क्या इफ्तार करने से पहले रोजेदार की दुआ खास तौर से कबूल होती है? सही बात यह है कि रोजेदार जब तक रोजे की हालत में होता है सुबह से शाम तक, तब तक उसकी दुआ कबूल होती है। उसके लिए कोई खास वक्त नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि खास इफ्तार से पहले ही दुआ कबूल होती है तो ये गलत है। आप सुबह से लेकर शाम तक दुआ करें, इफ्तार से पहले भी करें, लेकिन सिर्फ इफ्तार के वक्त को खास करना दुआ के लिए, इस सिलसिले में कोई सही हदीस वारिद नहीं है। इस सिलसिले में हदीस के अंदर तीन तरह की हदीसें, हदीस के अंदर तीन तरह के अल्फाज वारिद हैं। एक है हत्ता युफ्तिर, और एक है इंद फित्रिही, और एक कोई और लफ्ज है। लेकिन इसमें जो हत्ता युफ्तिर के अल्फाज हैं वो काबिल एहतजाज है, वो हदीस सही है। लेकिन जो इंद फित्रिही या उस जैसे दूसरे अल्फाज हैं वो साबित नहीं है। तो रोजेदार की दुआ उस वक्त तक कबूल होती है जब तक वो इफ्तार ना कर ले। लिहाजा आप पूरे दिन दुआ करें और इफ्तार से पहले भी करें, लेकिन यह समझना कि खास इफ्तार से पहले ही दुआ कबूल होती है, इस सिलसिले में जो हदीसें वारिद हैं वो सही नहीं है। बल्कि आप पूरे दिन दुआ करें, इफ्तार से पहले भी करें और उससे पहले दोपहर में, सुबह में, जब आप चाहें दुआ कर सकते हैं। तो इफ्तार से मुताल्लिक ये बात मसाइल है। एक मसला और इफ्तार से मुताल्लिक जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर इफ्तार करने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं है, ऐसा कभी कभी सफर वगैरह में हो जाता है,
نہ تو آپ کے پاس کوئی پانی ہے، نہ تو کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اور افطار کا وقت ہو گیا تو آپ کیا کریں؟ ایسی صورت میں آپ کا نیت کر لینا کافی ہے کہ اب میں روزے سے نکل رہا ہوں، اب میں روزہ توڑ رہا ہوں. تو ایسی صورت میں آپ کا نیت کر لینا، افطار کی نیت کر لینا یہ کافی ہے جب آپ کے پاس کھانے یا پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے کہ افطار کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غروب آفتاب کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کبھی مان لیجئے بدلی ہے، آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، گھڑی نہیں ہے، کیلنڈر نہیں ہے، کوئی خبر دینے والا نہیں ہے، اور وہاں پہ بدلی ہے، تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو جب لگے کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ افطار کر لیں. لیکن اگر بائی چانس ایسا ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ ہم نے تو سورج غروب سے پہلے افطار کر لیا، تو اگر آپ نے یقین کی بنیاد پر افطار کیا ہے تو گرچہ بعد میں سورج نکل آئے آپ کا وہ روزہ مانا جائے گا. جیسا کہ ایک روایت ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے سمجھا سورج غروب ہو گیا کیونکہ بدلی تھی، اور ہم نے افطار کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب روزے کو پورا کرو، جو وقت بچا ہے اس میں کھانے پینے سے رک جاؤ، اور اس روزے کی قضا کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تب ہم افطار کر سکتے ہیں یقین کی بنیاد پر. البتہ جب تک ہمیں شک ہے، شک کی بنیاد پر ہم افطار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ افطار سے متعلق بعض ضروری مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے صیام، قیام اور تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. شیخ محترم کا اوپننگ کمنٹ مکمل ہوا. اب وقت ہے آپ بھائی بہنوں کے سوالات کا، تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے سوالات لیں گے، اور میں گزارش کروں گا تمام بھائیوں سے کہ آج بھی ایک ایک ہی سوال کریں آپ لوگ، تاکہ دوسرے بھائی بہنوں کو بھی موقع مل سکے. آج کے سب سے پہلے گیسٹ ہے انعام، میں آپ کو ایڈ کروں گا، آپ اپنا سوال کریں، اس کے بعد محمد رئیس تیار رہیں. جی السلام علیکم. جی انعام صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اگر آواز آ رہی ہے تو آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی انعام. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ میری امی کا کچھ مہینوں پہلے بھی وفات ہو گئی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو اگر مجھے جانا ہے ان کے قبر مطلب دعا ہوا کرنے، تو ہم تو کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی کبھی یاد وغیرہ آئے تو ان کے قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا ہوا کرنا، تو اس بارے میں ذرا رہنمائی کر دیجیے. جی شیخ. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی ترغیب دلائی ہے. لیکن یہ زیارت ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے لیے آپ کو کہیں سفر کر کے جانا پڑے. اگر آپ کے گاؤں میں پاس میں ہی قبر ہے تو اس کی زیارت کی اجازت ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، کہ میں نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب وہ حکم منسوخ ہوتا ہے، قبروں کی زیارت کرو. تو ہمیں اپنے اعزاء و اقارب کے قبروں کی اور اسی طرح مسلمانوں کے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اور وہاں پر جا کر کے سلام کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. لیکن یہ یاد رہے کہ جب آپ قبر کی زیارت کریں تو وہاں پر آپ نہ تو اپنے لیے وہاں پہ دعا کریں گے، خاص اپنے لیے دعا نہیں کریں گے. دوسری بات، قبر والوں سے کچھ نہیں مانگیں گے. قبر والوں سے کچھ مانگنا تو شرک ہے. اگر قبر پر جا کر اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ بدعت ہے، اور قبر پر جا کر کے قبر والوں کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا یہ سنت ہے. تو اس کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں قبر کی زیارت کرنی چاہیے. جی شیخ. اور شیخ یہ میں بولا تھا، ان کی وفات کو لگ بھگ 8-9 مہینہ ہو گیا، تو اگر کبھی مطلب غمزدہ ہو جائے یا کچھ آنکھ میں سے آنسو وغیرہ آ جائے تو ایسا کچھ شیخ اس پہ ایسا میں سنا تھا کہ ان کو بھی گناہ ملتا ہے ایسا،
मरने के बाद नहीं, अगर बिल्कुल उनको ऐसा नहीं, कुछ भाई इंसान का गमगीन होना, देखिए नौहा करने से और मातम करने से उन चीजों से मना किया गया है, वरना किसी मुसीबत पर इंसान का गमगीन होना या किसी की याद आ जाए तो गमगीन हो जाना, ये फितरी बात है। और इसमें अगर मान लीजिए कोई आदमी नौहा करता है पर जो कि मना है, कोई मातम करता है अपने किसी मैयत पर जो कि मना है, तो इससे कब्र वाले को क्यों अजाब होगा? कब्र वाले को अजाब उस वक्त होगा जब बाकायदा वसीयत करके गया होगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मातम करना, नौहा करना, तब उसको अजाब होगा। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो उसका क्या कसूर है? तो वो जो हदीस में है, जो एक हदीस है कि कब्र वाले को सजा दी जाती है, अजाब होता है नौहा करने या मातम करने पर, ये उस सूरत में है जब वो बाकायदा वसीयत करके इसकी जाए। अगर उसके कहे बगैर कोई नौहा मातम कर रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। और बाकी किसी की मौत पर रंजीदा हो जाना या किसी को याद करके गमगीन हो जाना, ये फितरी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। जी शेख, और मेरा एक सवाल और था। इनाम भाई, आज हम लोग एक ही सवाल लेंगे, कल आ जाइए ना इंशाल्लाह। डेली चलो कोई नहीं शेख, जज़ाकल्लाह खैर भैया। रईस भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं गुलफिशा को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये था कि 2020 में जो हिंदुस्तान में एनआरसी और सीएए लागू हुआ था, उसके अगेंस्ट मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था, तो ऐसा करना जायज है शेख? ये सियासी सवाल है, यहाँ पे हम लोग शरई मसाइल हल करने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, ये शरीय साहब से ही बोल रहा हूँ शेख मैं। इसमें तो मना किया गया है ना शरीयत में कि भाई देश के जो बादशाह होते हैं उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, माफ कीजिए। जी रईस भाई, असल में हम लोग यहाँ पर नहीं शेख, आपने दिया है इसका जवाब। नहीं, मैंने कभी नहीं दिया है। सुनिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको कि मैंने एनआरसी के खिलाफ, अगर एनआरसी के बारे में उस सिलसिले में मैंने कहीं पर कुछ भी बोला हो तो मैं चैलेंज करता हूं। नहीं, एनआरसी के खिलाफ नहीं, प्रोटेस्ट के खिलाफ, मतलब आपने कहा तो आप प्रोटेस्ट के बारे में पूछिए ना। आप दरमियान में एनआरसी को क्यों, इतना मुख्तलफी मसला है, यहाँ पे आके आप उसको क्यों छेड़ रहे हैं? नहीं शेख, मेरा प्रोटेस्ट जो किया था ना मुसलमानों ने, वो एनआरसी और सीए के खिलाफ ही किया था। आप आम सवाल प्रोटेस्ट के बारे में पूछेंगे तो शायद मैं जवाब दूं, लेकिन मुल्क के अंदर एक, सुनो, नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप मुल्क के अंदर एक बड़ा गंभीर मसला चल रहा है, आप यहाँ हम लोग दीन के मसाइल की बात कर रहे हैं, आप उस मसले के बारे में आके यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, तो माफ कीजिए, मेरे पास जवाब नहीं इसका। नहीं शेख, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा मैं ना, ये बड़े शशो पंजमाओं के कुछ उलमाओं ने तो बिल्कुल नाजायज कहा था इसे प्रोटेस्ट को, और कुछ उलमाओं ने इजाजत दी थी। तो अब इसमें आम पब्लिक क्या करे? आम पब्लिक किसको फॉलो करे? मेरे पास देखिए, जवाब देने का एक तरीका होता है ला अदरी, यानी मुझे नहीं मालूम है, तो इसका जवाब है ला अदरी। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर रईस भाई, इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में आकर के आप कोई दूसरा सवाल पूछ लें इंशाल्लाह। गुलफशा सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, इसके बाद मैं जुबैर अहमद को ऐड करूंगा। जी गुलफशा, आपको मैंने ऐड किया है, आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मैयत को दफन करते वक्त मुल्तानी मिट्टी में दवा मिलाकर अंदर डाल सकते हैं ताकि जिस्म जल्दी ही गल जाए? कैसी दवा, किस चीज की दवा? जिस्म गलने की। नहीं, कोई दवा नहीं डालेंगे, कोई दवा नहीं डालेंगे, ना कोई खास मिट्टी डालेंगे, ना कोई खास दवा डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, बस कब्र खोद करके उसमें दफन कर देंगे। कोई चीज डालने की जो है शरीयत में कोई ऐसी इजाजत नहीं है। जी, जैसे आजकल कब्र की जगह खरीद कर मैयत को दफन करते हैं और मैयत को जिस जगह दफन किया गया कुछ दिन बाद उस मैयत को निकाल कर दूसरी मैयत को डाल देते हैं। ये गलत है। अगर उस मैयत के जिस्म के बाकियात अभी मौजूद हैं तो उसको निकालना ये जायज नहीं है, उसकी जगह पर किसी और को दफन करना।
उस वक्त तक इंतजार कीजिए जब तक मुकम्मल तौर से खत्म ना हो जाए। जब मुकम्मल तौर से खत्म हो जाए फिर उस जगह पर कब्र दोबारा खोद करके किसी और को दफन कर सकते हैं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर से गुलफिशा, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। असल में शेख हमारे यहाँ जैसे अभी शहर है, शहरों में अब तो जानते ही हैं कि जगह कम होती है जी। कब्रिस्तान की, तो अब उसमें क्या जी। होता है, मैंने जो देखा है हमारे यहाँ कब्रिस्तानों में कि कब्र खोद दी जाती है उस वक्त जब कुछ हड्डियां बची होती है, और फिर जब मैयत को दफन किया जाता है दूसरे जनाजे को, तो उसके साथ साथ उन हड्डियों को भी वापस से दफन कर दिया जाता है। ये किया जा सकता है। देखिए, जैसे जब आपको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हड्डियां होंगी कि नहीं, आपने कब्र खोदा, पता चला कि कुछ हड्डियां पहले से मौजूद हैं, तो उन हड्डियों के साथ कोई बेहुरमती नहीं होगी, बाकायदा उनको भी दफन कर दिया जाएगा, दूसरे मैयत को भी दफन कर सकते हैं। जी जी जी, जज़ाकल्लाहु जी। खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं जुबैर अहमद को ऐड कर रहा हूँ, और मैं उसके बाद इंशाल्लाह अशरफ अहमद को ऐड करूंगा। जी जुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये था, जैसे फितरा निकालने से कैसे जी। निकालना, पैसा निकाल सकते हैं या फिर ज़कातुल फित्र में आप वो गल्ला निकालें जो आपकी ग़िज़ा है, जो आमतौर से आपके यहाँ जो चीज़ खाई जाती है उसमें से निकालें, और एक सा निकालें। आप नकद ना निकालें, क्योंकि नकद निकालने से आपकी ज़कातुल फित्र अदा नहीं होगी। ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन राजिह यही है कि ज़कातुल फित्र में गल्ला ही निकालेंगे, एक सा निकालेंगे, और वो गल्ला जो आपकी ग़िज़ा है। जी, चावल गेहूं दोनों निकालना है या फिर कोई एक? आप चाहें तो दोनों निकाल सकते हैं, चाहें तो कोई एक निकालें। आप जो खाते हो वो निकालें। हमारे यहाँ गेहूं चावल दोनों चीजें खाई जाती हैं, तो आप जो चाहें वो निकालें। बेहतर ये है कि जो उसमें से जो ज्यादा अच्छा समझा जाता हो आप उसको निकालें। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर जुबैर भाई, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अशरफ अहमद को ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अबू यूसुफ को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, मेरा सवाल ये है कि लगभग 10 साल से मैं एंजाइटी डिप्रेशन की दवा खा रहा हूँ, और अभी मुझे इतने गंदे वसवसे आते हैं नबी के लिए, दीन के खिलाफ और उस सभी लोगों के खिलाफ, कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे यही डर लगा रहता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। बहुत गंदे गंदे ख्यालात, गंदे गंदे वसवसे आते हैं सभी के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ। वाज़े वाज़े जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह के ख्यालात आएं दीन के बारे में या मुसलमानों के बारे में, अपने अकीदा और ईमान के बारे में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिआज़ा पढ़ें औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, और उसके बाद भी अगर ख्यालात आते हैं उसको आप कहें ना किसी से। अगर जैसे ही ख्याल जहन में आए आप इस्तिआज़ा पढ़ें। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु फीकुम। अबू यूसुफ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, इसके बाद मैं अख्तरी बेगम को ऐड करूंगा। जी अबू यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अबू यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम शेखैन, वालेकुम कैसे हैं आप अस्सलाम लोग? व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल था, मेरी अम्मी माजूर हो गई हैं और उनका दवा चलता रहता है, तो मगर उनके लिए जो रोजा का फिदिया होता है, तो क्या हम लोग एक साथ 30 आदमी को दावत देकर ऐसा खिला सकते हैं? हाँ, खिला सकते हैं, लेकिन जो अय्याम अभी आए नहीं हैं उनका फिदिया आप अभी ना दें। जैसे अभी हम लोगों का आज मेरे ख्याल से 10वां रोजा था, तो अभी 10 रोजा गुजर चुका, तो 10 का फिदिया आप एक साथ दे सकते हैं। 10 लोगों को बुलाइए और एक साथ खिला दीजिए। अभी बाकी जो 20 आगे बचा हुआ है उसका अभी नहीं दे सकते आप, क्योंकि
सबब से पहले किसी इबादत का करना ये काफी नहीं है। अभी वो सबब नहीं आया है, वो अय्याम अभी नहीं आए, तो उनका फिदिया अभी नहीं देंगे आप। अलबत्ता अगर पूरा रमजान आप गुजार दीजिए, जब बिल्कुल आखिरी दिन रहे उस दिन बुला करके आप जो है 30 या 29 जितने भी रोजे हों उतने फकीरों को आप खिला दीजिए। अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो बूढ़े हो गए थे तो रमजान के आखिर में वो 30 मसाकीन को बुलाते और एक साथ सबको खाना खिला देते। तो खुलासा ये कि आप एक साथ खिला सकते हैं, लेकिन उन अय्याम के का फिदिया दे सकते हैं जो अय्याम गुजर चुके हैं, जो अभी आने वाले हैं उनका नहीं। जी, यही हदीस सुना था अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। तो से इस पे एक और सवाल था, जैसे आलिम साहब बोल रहे थे उसमें मिस्कीन को खिलाना है, तो नॉर्मली अभी गांव घर में हम लोग रहते हैं तो माशाल्लाह से सब आदमी मगर भले बुरे खाते पीते हैं, तो ऐसे आदमी को हम लोग खिला सकते हैं ना। अब तो स्पेशली मिस्कीन आदमी को खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो ना। देखिए, मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके अपने माल से, अपनी आमदनी से उसका अपना पूरे साल का खर्चा पूरा ना होता हो, कम पड़ता हो, कुछ साल पूरा होने में कम पड़ता हो, वो मिस्कीन है। आप ऐसे आदमी को तलाश करके खिलाइए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अबू यूसुफ भाई। अख्तरी बेगम मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद मैं अहमद भाई को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल है कि जैसे कि सोना है मेरे पास तो वो निसाब को पहुंच चुका है, तो मैं उसको ज़कात निकालती हूँ हर साल। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि बेटी 2 है सब, उसके लिए कुछ थोड़ा सा है तो निसाब को नहीं पहुंचा है, तो उसमें ज़कात निकालना पड़ेगा उन लोगों के लिए। अभी शादी नहीं हुई बेटी लोगों को। नहीं, जो जेवर आपने बेटियों को दे दिया है वो बेटियों की मिल्कियत है, और हर बेटी के जेवर का निसाब अलग अलग देखा जाएगा। जब सबका अपना अपना निसाब पहुंचेगा तो सब अपना अपना निकालेंगी। आप अपने जेवर के साथ मिला करके बेटियों के जेवर की ज़कात नहीं निकालेंगी। जी जज़ाकल्लाह शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद अगले गेस्ट है अहमद, और फिर मैं सैयद इमरान को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ज़कात का मुताबिक है कि मैंने शेयर ले रखा है 3 लाख का, क्या 1 साल हो गया, क्या उसमें कभी ज़कात निकालना है? क्या मैंने अभी बेचा नहीं है? जी शेख। तो जो आपका शेयर है, जाहिर है इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आपने किसी हलाल कंपनी में शेयर लिया रखा होगा। जी जी तो जी जो भी आपका शेयर है, जब उस पर साल गुजरे, जिस दिन उसका साल कंप्लीट हो उस दिन देखिए कि आपके शेयर की कीमत कितनी है, उसमें से आप 2.5% निकाल दीजिए। ठीक, अगर हम बेचे ना तब भी? हाँ, बेचे ना तब भी, क्योंकि वो आपकी मालियत है, आपकी प्रॉपर्टी है वो। जी बेशक। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। एक और सवाल था सर। कल ले लीजिए अहमद भाई, असल में एक ही ले रहे हैं हम लोग आज सवाल। बहुत सारे भाई, ठीक हो, जज़ाकल्लाह खैर सर, बारकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट मोहम्मद ताहिर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है, रोजे की हालत में जब तक हम रोजे में हैं दुआ कबूल होती है। दुआ मांगने के काफी तरीके। एक तरीका तो ये होता है कि आदमी अदब और एहतराम के साथ दुआ मांगता है, एक आदमी चलते फिरते दुआ मांगता है। तो ये सब थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि चलते फिरते अगर आदमी दुआ मांगता है तो कैसे मांगता है? हाँ, देखिए, दुआ आप चलते फिरते भी मांग सकते हैं, बैठ के भी मांग सकते हैं, लेटे लेटे भी मांग सकते हैं। जाहिर है दुआ के बहुत सारे आदाब हैं, अगर उन आदाब के साथ उनकी रियायत करते हुए मांगेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होता है। जैसे दुआ के आदाब में से है कि किबला रुख होकर के दो आदमी मांगे। दुआ का एक अदब यह है कि हाथ उठा करके आदमी दुआ मांगे। दुआ का एक अदब यह है कि पहले हम्दो सना अल्लाह की बयान की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पे भेजा जाए, फिर दुआ मांगा जाए। तो ये सब अलग अलग आदाब हैं।
آپ جتنی زیادہ رعایت ان آداب کے کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. البتہ کوئی آدمی چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتا ہے. اللہ رب العالمین چلتے پھرتے آدمی کی دعا بھی سنتا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی. جی جی. اور یہ جو لوگ بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہیں یہ کیا صحیح؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، معذور ہے. جو آدمی بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا معذور ہے، تو پھر وہ لیٹ کر کے پڑھے گا. ورنہ اصل نماز کو کھڑے ہو کر کے اس کی جو اصل حالت ہے اس حالت میں پڑھنا ہے. کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے نماز کیسے ہوتی ہے. تو اصل یہی ہے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے نماز کی جو اصل حالت ہے. جتنی استطاعت آپ کی نہیں ہے اس میں آپ معذور ہیں. ٹھیک ہے. ایسی کوئی نماز نہیں ہے نفل نماز یا کوئی نماز جس میں بیٹھ کے پڑھی جائے اچھے صحت مند آدمی کے لیے؟ کوئی صحت مند آدمی اگر فرض نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. نماز میں قیام یہ رکن ہے. اگر فرض نماز کو بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے. البتہ اگر نفل نماز کو کوئی صحت مند آدمی بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے تو نفل نماز کو بیٹھ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا. جی واضح ہے. بارک اللہ فیکم طالب. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے عبید الرحمن. آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد میں خالد محمدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میری ماں جو ہے بیمار ہے، پیرالائسسڈ ہے. تو ایک لڑکا حافظ جو ہے وہ غریب گھرانے کا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے. تو میں نے کھانا پینا کھانے رہتا ہے، وہ کھانا پینا کھاتا ہے. تو اس طرح سے کیا فدیہ ہو جائے گا میری ماں کا؟ آپ نے اس کو بطور مزدور رکھا ہوگا. ہاں مطلب تراویح وراویح پڑھاتا ہے. جی مطلب اپنی ماں کی خدمت کس لیے رکھا ہوا ہے؟ نہیں والدہ کی خدمت کے لیے نہیں رکھا ہے شیخ. وہ تراویح پڑھانے کے لیے رکھا ہے اس کو. وہ گھر پر کھانا کھا لیتا ہے آ کے. ہاں دیکھیے، تو اگر سنیے بالکل، اگر اس کو آپ نے تراویح پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور آپ کا اور اس کا یہ ایگریمنٹ ہے، آپس میں یہ طے ہے کہ آپ تراویح پڑھائیں گے، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، ہم آپ کو اتنی اجرت بھی دیں گے، تو پھر وہ فدیہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اس کی اجرت ہے. اگر آپ تراویح پڑھانے والے کو رکھے ہوئے ہیں اور کھانا پینا اس کے اجرت میں داخل ہے تو فدیہ نہیں ہوگا. ہاں اگر اس کے اجرت میں کھانا پینا داخل نہیں ہے، آپ نے صرف تراویح پڑھانے کے لیے رکھا ہے کہ ہم مہینے کے آخر میں آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، کھانا پینا نہیں دینا ہے، آپ دیں گے ہم آپ کو، اور وہ اگر غریب اور مسکین ہے اور اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو فدیہ ہو جائے گا. بات میری کلیئر ہے شیخ؟ جی مطلب ایسے تو مطلب کھانا پینا کھانے کے لیے اس کو دینا ہی ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ اجرا الگ سے دیا جاتا ہے کہ حافظ ہے تو کچھ ہدیہ وغیرہ لاسٹ میں. دیکھیے بھائی، میں جو جانتا ہوں ہندوستان کا جو ماحول ہے کہ تراویح پڑھانے کے لیے جس کو رکھتے ہیں تو کھانا پینا اس کی اجرت میں شامل ہوتا ہے کہ ہم تراویح آپ پڑھائیں گے، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے پورے رمضان تک، جب تک آپ پڑھائیں گے تب تک ہم آپ کو کھانا دیں گے. تو کھانا تو اس کی اجرت ہو گئی. اب اگر اسی کھانے کو آپ فدیہ سمجھ رہے ہیں تو فدیہ نہیں ہوگا، وہ فدیہ آپ کو الگ سے دینا ہوگا کیونکہ وہ جو کھانا ہے وہ تو اس کی اجرت ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ عبید الرحمن بھائی. اس کے بعد میں جو ہے کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. جی خالد صاحب، آپ انمیوٹ کر کے جلدی سے سوال کریں اپنا. جی بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ زکوٰۃ کا معاملہ شیخ، یہ جیسا دکان پہ کچھ لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ ہو، کوئی بھی سامان ہو،
2-3 लाख का सामान होता है दुकान पर, और उनके जेब में पैसा नहीं होता है और जेवर भी नहीं होते हैं। कहते हैं मेरे पास इतना तोला सोना नहीं, इतना तोला चांदी नहीं है, और लेकिन दुकान पे उनके जो है 2-3 लाख का माल स्टॉक होता है। तो शेख इस पर ज़कात निकलेगा या नहीं दुकान के माल पर जो उन्होंने स्टॉक करके रखा है? दुकान के माल पर, दुकान में जितना भी माल भरा हुआ है पूरे की कीमत लगाइए। जब साल गुजरे, जब साल मुकम्मल हो तो पूरे की कीमत लगाइए कि दुकान में कितनी कीमत का माल भरा हुआ है। और फिर अगर वो जाहिर है पूरे साल अगर वो निसाब की शक्ल में रहा है तभी आप पे ज़कात वाजिब है। तो अगर वो निसाब की शक्ल में रहा है और साल गुजरने पर भी उसका निसाब कंप्लीट है तो उसमें आपको 2.5% निकालना है। उसका सोने और चांदी से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़कात 4 तरह के माल में वाजिब होती है, जिसमें से माले तिजारत मुस्तकिल तौर से एक माल है। सोना चांदी नहीं है, कोई मसला नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं है। सामाने तिजारत खुद एक ऐसा माल है जिसमें ज़कात वाजिब है। जी भाई, ठीक है। जी शेख जज़ाकल्लाह खैर। यानी दुकान का जो माल होता है उस पर ज़कात निकलेगा? बिल्कुल, उसकी मालियत आप लगाइए, उसकी कीमत मौजूदा रेट के हिसाब से, फिर जितना भी मालियत हो उसकी, उसमें 2.5%। ठीक, जी बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान खालिद भाई खालिद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है सैयद इमरान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल ये था, ये घर के प्रॉपर्टी पे और जमीन के प्रॉपर्टी पे ज़कात निकालना है, मालूम करना था शेख। घर के प्रॉपर्टी पे समझा नहीं, थोड़ा और वाज़ेह कीजिए। एक घर है और एक प्लाट है शेख, उस पे ज़कात निकालना है या नहीं शेख, मालूम करना था। देखिए घर जाहिर है घर रहने के लिए होगा, रहने के लिए है या किस लिए है? जी शेख, जी हाँ जी शेख। घर अगर रहने के लिए है तो उसमें ज़कात नहीं है। और जो प्लाट है वो किस लिए है? प्लाट किस लिए है? प्लाट है शेख मेरे लिए। जी, क्या उसको आपने तिजारत के मकसद से खरीद के रखा हुआ है या अपने प्रॉपर्टी बनाने के हैसियत से रखा हुआ है? अब प्रॉपर्टी बनाने के लिए रखा शेख मैं। तो नहीं, तो उस पे ज़कात नहीं है। अगर उस प्लाट को आप इस नियत से खरीद के रखे हो कि जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो बेचूंगा, तो उसमें ज़कात है। लेकिन अगर बेचने के लिए नहीं रखे हैं तो उसमें भी ज़कात नहीं है। बारकल्लाह शेख। जी, इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है करीम, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सवाल ये था कि सलाम फेरते वक्त नमाज में क्या चेहरे को दाएं बाएं करना, मतलब नहीं करेंगे तो नमाज हो जाएगी? जी ठीक है। माशाल्लाह, ऐसे ऐसे सवालात आते हैं जो पहले कभी हमारे जहन में भी नहीं आए। देखिए, मुझे ऐसी कोई हदीस नहीं मालूम है जिससे ये साबित हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा हो और चेहरे को दाएं और बाएं ना किया हो। तो जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तो हम दाएं और बाएं चेहरा करके ही सलाम फेरेंगे। जी शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर भाई, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर अलीशा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे बच्चे का एडमिशन कराना रहता है तो स्कूल में डोनेशन देना पड़ता है, तो जो घर में जो ज़कात निकलता है उसके पैसे का डोनेशन दे सकते हैं स्कूल में? तो रिश्वत बोलिए ना, डोनेशन क्यों बोल रहे हैं? हाँ, आप रिश्वत बोलिए, रिश्वत देना पड़ता नाम है। डोनेशन, रिश्वत कहिए, रिश्वत। शुरुआत में जैसे एडमिशन। देखिए, अगर वो दाखिला फीस वगैरह है तब तो उसको रिश्वत नहीं कहेंगे, तो दाखिला फीस तो देना ही होता है। लेकिन स्कूल का एक जो चार्ज होता है, जो फिक्स रेट होता है कि इतना दाखिला फीस देना है, इतना तालीमी फीस देना है, इतना जो है स्पोर्ट फीस देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो चीजें आप दे रही हैं तब तो वो रिश्वत नहीं है, वो तो फीस है। लेकिन उसके अलावा अगर स्कूल में कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो आपसे ऊपर मांग रहा है कुछ, तो वो रिश्वत है, उसको डोनेशन मत कहिए, रिश्वत कहिए। बहरहाल रिश्वत देना और लेना,
रिश्वत देना और लेना दोनों हराम है। जैसे रिश्वत लेने वाला मुजरिम है, वैसे रिश्वत देने वाला भी मुजरिम है। हाँ, सिर्फ एक सूरत में रिश्वत देने की परमिशन और इजाजत है, जब आपको अपना हक रिश्वत दिए बगैर ना मिल रहा हो तो आपको इजाजत है कि आप रिश्वत दे करके अपना हक हासिल कर लीजिए। अब जिस स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या दुनिया में कोई और स्कूल नहीं है? अगर वहां पे रिश्वत देनी पड़ रही है तो वहां मत पढ़ाइए। जब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, सारे दरवाजे बंद हैं, तो हम कहेंगे कि आप मजबूर हैं। लेकिन अगर आप मजबूर नहीं हैं तो आप रिश्वत मत दीजिए। ये आपके सवाल का जवाब नहीं है, ये एक जायज चीज मैं बता रहा हूं। आपके सवाल का जवाब, आपने कहा कि जो है सूद की रकम हमारे पास है, अगर कहीं हमें मजबूरी में ज़कात की रकम, सॉरी ज़कात की जो रकम है, अगर कभी मजबूरी में हमें कहीं रिश्वत देना पड़े तो क्या ज़कात की रकम को रिश्वत में दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर पहली बात तो रिश्वत देना ही जायज नहीं है। हाँ, मजबूरी है, ऐसी मजबूरी कि हमारे सामने सारे दरवाजे बंद हैं, हमारा अपना जो हक है बगैर रिश्वत दिए नहीं मिल रहा है, तो हम दे सकते हैं। लेकिन वहां पर भी ज़कात की रकम नहीं दे सकते, कतान नहीं, क्योंकि ज़कात की जो रकम है वो दूसरे लोगों का हक है। अगर आप अपने बच्चे की रिश्वत देंगे तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने बच्चे को दे रही हैं, तो ज़कात की रकम आप अपने बच्चे को कैसे दे सकती हैं? तो ज़कात की रकम रिश्वत में नहीं दे सकते। तो उसे कंपल्सरी है ना, हर स्कूल में देना पड़ता है, जैसे 15,000 20,000 शुरू में जब एडमिशन कराते हैं तो देना पड़ता है। मेरी बहन देखिए, मैंने इसीलिए अपने जवाब की इब्तिदा में बताया कि कुछ चीजें स्कूल की फीस होती हैं, फॉर्मेलिटीज, वो आपको देना ही देना है। स्कूल की फीस नहीं होती है, स्कूल की फीस नहीं होती है, वो पहले उसको उतना जमा कराते हैं, एडमिशन फीस समझो, डोनेशन रहता है, क्या रहता है। शेख अरशद, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए भाई, कोई स्कूल है, वहां पे मान लीजिए 10,000 रुपया फीस है, 10,000 रुपया में एडमिशन फीस और बहुत सारे फीस होते हैं, वो 10,000 रुपया है। तो अब वो जो 10,000 है उसको डोनेशन नहीं बोलेंगे, वो तो फीस है। अब उसके जायद, उससे जायद कोई आपसे मांग रहा है तो वो जो है रिश्वत है। असल में स्कूल्स, मतलब ऐसी कुछ स्कूल्स होती हैं या कॉलेजेस होते हैं शेख, जहां पर एक मोटी रकम स्टार्टिंग में आपको देना पड़ता है डोनेशन के नाम से। हालांकि वो आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो वैसे ही है, सारी फीस अलग होती है, सारे आपके यूनिफॉर्म्स के पैसे अलग होते हैं, सारी आपकी किताबों के पैसे अलग होते हैं, हर चीज का पैसा अलग होता है। लेकिन इब्तिदा में एक डोनेशन की रकम होती है कि आपको उतना जमा करवाना है, उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन होगा स्कूल में। बहरहाल वो रिश्वत है, मतलब उसको देना जायज नहीं है। पैमाने पर जाएंगे शेख, उतना बड़ा उसका अच्छा, जाहिर है वो गैर कानूनी होता होगा। क्या कानून की निगाह में वो लीगल होता है? नहीं शेख, उसमें मतलब ऐसे ही होता है कि वो समझिए चल रहा है, बस जैसे चल रहा है, मतलब लीगल नहीं होता, इलीगल होता है। जी। अगर वो इलीगल है तो वो रिश्वत है। बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि ज़कात आप वहां नहीं दे सकती। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है हुसैन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, मेरा एक सवाल है शेख। जी बोलिए। कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो इमाम के पीछे जब नियत करके खड़े होते हैं ना, तो नियत करना है या नहीं? कौन सी नियत के? नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फर्ज, वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम के मुंह में रखा इमाम के पीछे। जी शेख, नहीं भाई, ये बिदात है। जबान से बोल करके नियत करना ये बिदात है। जब आप खड़े होते हैं तकबीर तहरीमा से पहले आपके दिल में ये आ जाना कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं जोहर की, यही नियत है। उसके लिए बोलना नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो आप एक बिदात कर रहे हैं। जी जी हुसैन भाई, ये कि इसमें खिताब में है कि जो नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर अल्लाह ताला के लिए मुक्तदी इतना कहें कि पीछे इमाम के,
मुंह मेरा तरफ काबा के। और पीठ किस तरफ? पीठ किधर? मस्जिद पीठ के का भी तो दरवाजे की बताएं। इमाम के पीछे। मतलब नहीं, पीठ भी तो है आपके जिस्म में, तो पीठ भी बताएं, दायां हाथ बताएं, बायां हाथ बताएं, आपके सर के ऊपर क्या है, पांव के नीचे क्या है, ये सब नहीं बताते हैं। नहीं नहीं ये नहीं, मतलब नहीं, ये बहरहाल देखिए भाई, ये मजाक है, मजाक। ये शरीयत के साथ मजाक मैं इसको कहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका, छोटी छोटी बातें भी बता दी हैं। दुनिया में किसी जबान में, किसी दुनिया की किसी जबान में जबान से बोलने का नाम नियत नहीं है। कोई भी आकिल इंसान, अक्लमंद इंसान दुनिया का ये नहीं कहेगा कि नियत जबान से बोलने को कहा जाता है। नियत तो दिल में होती है, हमको नियत करना है। अब मुनाफिकीन अपनी जबान से बोलते थे कलिमा तौहीद, लेकिन दिल के अंदर उनके निफाक होता था, कुफ्र होता था। तो असल एतबार दिल का होता था, जबान का नहीं। तो हो सकता है आप जबान से कुछ बोल रहे हो, दिल में कुछ हो। तो अगर कोई आदमी जाके खड़ा होता है जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, जबान से वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, लेकिन अगर दिल में उसके नियत नहीं हुई तो उसकी नमाज नहीं होगी जबान से बोलने से। तो इसलिए असल एतबार नियत का है, दिल की नियत का। जबान से अगर कोई बोलता है तो बिदअत कर रहा है, नमाज के अंदर एक इजाफा कर रहा है। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन साहब, आपको समझ में आ गया? हुसैन भाई जी जी समझ में आया सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। हमारे अगले गेस्ट है अब्दुल्ला। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके जल्दी से सवाल करें अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा ये सवाल था कि अगर जैसे किसी इंसान को ऐसे मतलब वसवसा लगता है कि उसने कोई काम किया तो उसमें जो है उसने शिर्क कर दिया या कुफ्र कर दिया, और वो दिन भर में 5-6 बार कम से कम शहादतैन कह देता हो, उसके बाद गुस्ल करता हो, ऐसी वो परेशानी में मशगूल हो, तो वो क्या करे? नहीं देखिए, अगर कुफ्र जैसा कोई वसवसा दिमाग में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप कहिए आमनतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना, या इस तरह के अल्फाज हैं हदीस के कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाता हूं, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं, उसके दीन पर ईमान लाता हूं। और आप इस्तिआज़ा पढ़िए, और बाकी गुस्ल वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीज, जो वसवसा दिल में आ रहा है उसको जबान पर मत लाइए, आप जो है फौरन इस्तिआज़ा पढ़िए और उधर उस जानिब तवज्जो मत कीजिए। शेख, मतलब जैसे लगे कि ये काम किया, फला काम किया तो इसमें जो है ऐसा शिर्क हो गया, या ऐसा काम किया तो इसमें कुफ्र हो गया, और क्या इस्लाम से खारिज तो नहीं हो गए, कहीं ये तो नहीं हो गया, इससे बार बार जहन में आए इंसान बार बार मेरे भाई, जो काम कुफ्र या शिर्क है वो वाज़ेह तौर से इस्लाम में बता दिया गया है कि आप ऐसा करोगे तो कुफ्र है, ऐसा करोगे तो शिर्क है। तो जब वो काम कर रहा है तो उसको पता होगा ना कि मैंने क्या किया है। हकीकत में अगर उसने कोई कुफरिया काम किया है तो तौबा करे, लेकिन सिर्फ वसवसा आना कि ऐसा कुफ्र ना हो गया हो, शिर्क ना हो गया हो, तो वो चीज ऐसी नहीं है जो मुहतमल है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। सारी चीजें क्लियर हैं कि ये कुफ्र है, ये शिर्क है। तो अगर ऐसा कोई काम किसी ने किया है तो तौबा करे, लेकिन सिर्फ दिमाग में वसवसा आने से वो सोचे कि मैंने कुफ्र ना कर दिया हो, शिर्क ना कर दिया हो, तो ऐसे थोड़ी कुफ्र और शिर्क होता है। उसके लिए बाकायदा यकीन होना चाहिए कि यकीनी तौर पर मैंने कोई कुफरिया या शिरकिया काम किया है। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर शाताज। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, हैज के ताल्लुक से सवाल पूछ सकते हैं शेख? जी जी पूछिए। शेख, एक बहन का सवाल है। उनका तो हैज के दिन खत्म हो चुके हैं शेख, फिर भी वो नापाक है, तो ऐसे में क्या रोजे रह सकती है, क्या कुरान पढ़ सकती है? तो उन्होंने पूछने के लिए कहा है शेख। फिर शेख आपने कहा था तो हाइजा औरत कुरान पढ़ सकती है मोबाइल में देखकर, या तो जो याद है वो पढ़ सकती है, लेकिन डायरेक्ट कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। शेख, इसके हदीस में, बुखारी के हदीस में है हाइजा कुरान छीना मना है, लेकिन एक एक आयत तोड़ तोड़ कर पढ़ सकती है। ये क्या सही है कैसे? बहन का पहला सवाल है
کہ اگر کسی عورت کی ماہواری ختم ہو گئی ہے, ماہواری کے ایام ختم ہو گئے ہیں, اس کے بعد بھی اس کو خون آ رہا ہے, تو کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور سے عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ میری ماہواری کے ایام کتنے دن ہوتے ہیں, عادت ہوتی ہے عورتوں کی. اگر وہ عورت ایسی ہے جس کی پہلے سے کوئی عادت بنی ہوئی ہے کہ میرے ایام اتنے ہوتے ہیں, تو اتنے ایام گزارنے کے بعد بھی اگر اسے خون آ رہا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے, بیماری کا خون. اور استحاضے کا خون آنے سے روزہ نماز کسی چیز سے نہیں رکے گی, وہ سب کچھ کرے گی, کیونکہ وہ ماہواری کا خون نہیں ہے. تو اگر عورت عادت والی ہے پہلے سے, تو اپنی عادت کے مطابق ایام کو حیض کے ایام مانے گی, باقی ایام کو وہ بیماری کا خون مانے گی, جس میں روزہ نماز سب کچھ کرے گی. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کی عادت نہیں ہے پہلے سے کوئی, تو ہو سکتا ہے وہ ایسی ہو جس کو ممیزہ کہا جاتا ہے. ممیزہ مطلب کچھ عورتوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کلر کا خون جب میرا ہوتا ہے تو ماہواری کا ہے, اگر اس کلر کا ہوتا ہے تو ماہواری کا نہیں ہوتا. ایسی عورت کو ممیزہ یعنی تمیز کرنے والی. تو اگر وہ ایسی عورت ہے تو جتنے ایام ماہواری کے خون والا رنگ ہوگا وہ ماہواری کا خون مانے گی, بعد کے ایام میں اس کو بیماری کا خون مانے گی, اور بیماری والے خون میں روزہ نماز سب کچھ کرے گی. تیسری قسم ہے عورتوں کی کہ نہ تو معتادہ ہے, نہ تو اس کی کوئی عادت ہے پہلے سے, اور نہ ہی ممیزہ ہے, تمیز بھی نہیں کر پا رہی ہے. ایسی عورت کو متحیرہ کہا جاتا ہے, یعنی وہ حیران پریشان ہے, اس کو کچھ نہیں پتا کہ کون سا جو ہے ماہواری کا خون ہے, کون سا بیماری کا. ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جیسی عورتوں کو دیکھے گی, اپنے گھرانے کی اپنی جیسی اپنی عمر کی عورتوں کو دیکھے گی کہ ان کے ایام کتنے ہوتے ہیں. جتنے ایام ان کے ہوتے ہیں ماہواری کے, اتنے وہ بھی مانے گی, باقی ایام کو وہ بیماری کا خون مانے گی, جس میں روزہ نماز سب کچھ کرے گی. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب. دوسرا سوال آپ کا حائضہ عورت کے قرآن پڑھنے سے متعلق. جی, تو حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے, اپنے حافظے سے پڑھ سکتی ہے, دیکھ کر پڑھ سکتی ہے, موبائل سے پڑھ سکتی ہے, لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے پڑھ سکتی ہے, کوئی اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دے تو دیکھ کے پڑھ سکتی ہے. وہ صرف ایک کام نہیں کر سکتی کہ اپنے ننگے ہاتھوں سے قرآن کو نہیں چھو سکتی. اگر ہاتھ میں دستانے لگا کر کے وہ قرآن کو چھو رہی ہے تو چھو بھی سکتی ہے, یعنی ڈائریکٹ وہ مباشرتاً قرآن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھو سکتی. اتنی ممانعت ہے بس حائضہ عورت کو. جی شیخ کتنے دنوں میں شمار کرنا ہے شیخ استحاضہ کے لیے؟ اسٹارٹنگ میں پوری کہانی تو میں نے بتا دیا آپ کو, تفصیل سے بتا دیے تھے شیخ نے. ایک مرتبہ آپ پیچھے کر کے سن لینا سسٹر, تفصیل آپ ایک مرتبہ اسٹریم کے بعد سن لیجئے گا پیچھے سے, ٹھیک ہے؟ دیکھیے بہن ایک لائن ان کو شیخ, دیکھیے بہن, عام طور سے آپ کو معلوم ہوگا, بہت ساری عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے پہلے سے, بلوغت کے بعد سے ہی ان کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ میرے ماہواری کا ایام اتنے دن ہوتے ہیں, 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن جو بھی. تو مان لیجئے بعد میں اس کو بیماری ہو گئی, بعد میں ایسا ہو گیا کہ کنٹینیو خون آتے جا رہا ہے, تو اس کی جو پہلے عادت تھی 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن جو بھی عادت رہی ہو, اتنے دن وہ ماہواری مانے گی, اور اس کے اوپر جتنا بھی دن جائے گا, جتنا بھی دن جائے اس کے اوپر سب کو بیماری کا خون مانے گی. اب کلیئر ہے؟ جی شیخ, جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ انصار کو میں ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں انصار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کے بارے میں ہے شیخ, یہ جو مدرسہ کو دے سکتے ہیں, لیکن جو ہاسٹل ٹائپ کا جو مدرسہ ہے اس کو دے سکتے ہیں, جیسا کہ ہمارا گاؤں طرف ہوتا ہے, مسجد میں صرف بچے آتے ہیں سویرے پڑھتے. آدھا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا, آدھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اسی لیے میں یہ جواب دے رہا ہوں شیخ, میں بول رہا ہوں یہ ذمہ داروں کو سمجھ نہیں رہے, اس لیے آپ بول دیں گے نا تو بڑھیا ہوگا بول کے اس میں ریکارڈ ہوگا بول کے میں بولا. ایسے مدرسے کو دے سکتے ہیں, شاید یہی سوال آیا تھا شیخ, کل کی اسٹریم میں بھی آیا ہے یہی سوال. دیکھیے زکوٰۃ نہ مسجد میں دے سکتے ہیں نہ مدرسے میں دے سکتے ہیں, زکوٰۃ صرف وہی دے سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے, جو 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے. بے شک بے شک. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے, گیسٹ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں.
جی گیسٹ جلدی سے آپ اپنے انمیوٹ کریں خود کو اور جلدی سے سوال کریں. ٹھیک ہے شاید ہاں انمیوٹ کیے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں السلام علیکم. ہاں ایسا ہے کہ ہمارے رشتے دار کی ایک رشتے دار کی بیٹی کی شادی ہے جس کے لیے انہوں نے کچھ زیورات بنا لیے ہیں. اب ہمارے یہاں کیا رواج ہے بولے تو گلے میں 3 بینگلس 7 8 ایسا ڈال رہے ہیں. تو 4 بینگل اور گلے کے لیے 2 سیٹ بنا لیے ہیں بول رہے ہیں. ایک اور سیٹ ان کو ضروری ہے تو کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے سے زیور بنا کے دے سکتے ہیں انہیں؟ کیا کہا شیخ انہوں نے؟ جہاں تک میں سمجھ پایا شیخ ان کے یہاں رواج ہے کہ شادی میں لڑکی کو چوڑیاں اور جو ہے گلے کا سیٹ بنا کر کے دیتے ہیں. تو شاید اس سیٹ میں کچھ کم پڑ رہا ہے تو سسٹر کا پوچھنا ہے کہ رشتے کا جی نہیں دے سکتے. رشتے دار کی بیٹی کی شادی ہے اور انہوں نے 2 سیٹ بنا لیا ہے. ایک اور سیٹ کی ان کو ضرورت ہے تو کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے سے وہ زیور بنا کے دے سکتے ہیں؟ اتنا بنا لیا ہے 2 سیٹ بنا لیا ہے 1 سیٹ کم پڑ رہا ہے تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے بنا کر کے دے سکتے ہیں؟ بھائی جو سونے کے سیٹ بنوا سکتا ہے وہ فقیر تھوڑی ہے، وہ غریب تھوڑی ہے، اس کو کیسے زکوٰۃ دیں گے آپ؟ نہیں تھوڑا مشکل میں ہی ہے، وہ مشکل سے بنا لیے ہیں، وہ جو ڈالنا پڑتا ہے نا شادی میں تو اس لیے وہ مشکل سے بنا لیے ہیں جمع کے یہ کر کے تو اور تھوڑا کم پڑ رہا ہے ان لوگوں کو. دیکھیے بہن دیکھیے تھوڑا جلد بازی مت مچائیے. دیکھیے زکوٰۃ میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ہم فقیر اور مسکین کو دے سکتے ہیں. اور فقیر اور مسکین کون ہے؟ فقیر اور مسکین وہ ہے جس کی اپنی زندگی کی بیسک ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں. اور یہ جو سیٹ آپ بتا رہی ہیں بینگل اور کیا کیا، یہ زندگی کی بیسک ضرورت نہیں ہے، یہ شوق ہے. تو شوق پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے. کھانا پینا نہیں ہے جو بنیادی ضرورتیں ہیں زندگی کی، اگر کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے تب ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے. اب جو آدمی سونے کے سیٹ بنوا رہا ہے اس کو فقیر کیسے کہیں گے آپ؟ ایسی بات نہیں ہے شیخ، وہ جمع کر کے بہت سالوں سے جمع کر کے بنائی ہیں اتنا آسانی سے تو نہیں بنائی ہیں. سنیے جب اس نے جمع کر لیا تو اب تو امیر ہو گیا نا. تھوڑا کر کے جمع کیا اب تو امیر ہو گیا. ادھر ایسا رواج ہے اتنا بھی نہیں ہو رہا شادی ان لوگوں کا، تھوڑا مشکل ہو رہا. اسلام رواج دیکھیے زکوٰۃ رواج پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. جی وہی میں سمجھانا چاہتی ہوں، لوگوں کو نہیں سمجھ رہی، دے سکتے بول رہے ہیں تو آپ سے پوچھنے کے بعد جو بھی ہے فیصلہ کرنا تھا. نہیں دے سکتے بالکل نہیں دے سکتے. اور آج کی تاریخ میں سیٹ بنا لینا شیخ بہت بڑی بات ہے. سونا نہیں صحیح بات ہے. اب ادھر رواج ایسا ہے وہ لوگ ڈال کے بتا دیے ہیں، لڑکے والوں کو جب بتاتی ہیں لڑکی تو جتنا ڈالتی ہیں وہ ڈالنا پڑتا ہے، شادی میں ڈالنا پڑتا ہے ان لوگوں کو، تو کچھ زیادہ ڈال کے بتا دی تو اب شادی میں اتنا ڈالنا پڑتا ہے ان کو. جی جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. السلام. شادی سے پہلے ہی بتا دیا ہے کتنا سونا ڈالنے والے ہیں، اور ابھی ڈال کے دینا ہی پڑے گا، وہ اس میں کم ہی نہیں کر سکتے. اللہ آسان کرے ایسے معاملات کو. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، وائلڈ لائف وتھ MH میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ پوچھنا یہ تھا کہ میں جب بھی وضو کے لیے کلی کرتا ہوں تو کلی کرتے ہی دانت سے جو ہے خون آنے لگتے ہیں اور مسلسل کنٹینیو آتے ہی رہتے ہیں. 5 منٹ یا 10 منٹ تک میں جب بھی پانی ڈالتا رہوں منہ میں تب بھی وہ آتے ہی رہتے ہیں. تو کیا اس طرح میں وضو ہو جائے گا؟ ہاں بالکل وضو ہو جائے گا. وضو ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. بس یہ ہے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، اس کا علاج ماشاءاللہ موجود ہے، آپ علاج لیجئے اس کا. بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ دانت سے اچانک خون آنے لگتا ہے، لیکن آپ کے وضو پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا. جی شیخ وضو بنانے کے بعد بھی جب تھوکتا ہوں تو بالکل لال ہوتا ہے پورا خون. کوئی بات نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا، آپ کا وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. شکریہ جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. جی بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے بشیر احمد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائے بشیر، شاید کیا سوال ہے آپ کا؟ دو سوال ہے. ایک تو نماز کے تعلق سے، ہم لوگ حنفی مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، تو عصر میں وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ پڑھتے ہیں. ہم لوگ کی جماعت ہوتی ہے 4:30 بجے اور وہ لوگ پڑھتے ہیں 5:35 پہ. تو ہم تو پڑھ لیتے ہیں 4:30 بجے، لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو. تو ثواب کس میں زیادہ، وہ لوگ اس دن بحث بھی ہو گئی، بولے کہ تم لوگ جماعت چھوڑ کر کے پہلے پڑھ لیتے ہو، تو مناسب کیا رہے گا، ثواب کس میں زیادہ ہے؟ دیکھیے، جہاں جس مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں اس مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھیے. ہاں، اگر آپ کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پہلے جماعت ہوتی ہو تو آپ وہاں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو اسی مسجد میں پڑھنا ہے تو ان کی جماعت کے ساتھ پڑھیے. البتہ اگر اتنا زیادہ وہ لیٹ کریں کہ جو ہے اسفرار ہو جائے، جس کو کہتے ہیں زردی مائل ہونے لگے سورج، بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ جو ہے سورج پیلا پن آنے لگتا ہے سورج میں، تب وہ پڑھتے ہیں. تو اتنی تاخیر سے نہیں، کیونکہ وہ وقت الضرورہ ہے. جو وقت الوجوب ہے اصل وہ ہے سورج کے زرد پڑنے سے پہلے آپ کو اثر پڑنا ہے. اگر اس سے بھی زیادہ تاخیر کر رہے ہیں وہ لوگ تب آپ پڑھ لیجئے، لیکن اگر اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے جب تک اس مسجد میں آپ پڑھتے ہیں. 1 گھنٹے کا فرق ہے سر. گھر پر پڑھتے ہیں بول رہے شیخ؟ نہیں گھر پہ نہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں شیخ. تو وہی میں نے بتایا، دیکھیے عصر کا جو وقت ہوتا ہے ابتدا ہونے کے بعد ایک ٹائم تک جو ہے، سنیے، ایک ٹائم تک اس کا افضل وقت ہوتا ہے، اور ایک ٹائم کے بعد جب سورج پیلا پن آ جائے سورج کی روشنی کے اندر تو اس کو وقت الضرورہ کہا جاتا ہے. تو وہاں تک لے جانا یہ جائز نہیں ہے، الا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو. تو اگر وہ لوگ وہاں تک لے جاتے ہیں تو آپ پہلے پڑھ لیجئے، لیکن اگر وہ وقت آنے سے، وقت الضرورہ آنے سے پہلے وہ لوگ اثر پڑھ رہے ہیں اور اہل حدیث مسجدوں سے تھوڑی تاخیر کر رہے ہیں، تب بھی آپ جماعت ہی سے پڑھیے، جماعت مت چھوڑیے. ٹھیک ہے. ایک سوال اور پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں بشیر بھائی، ایک ہی سوال ہم لوگ لے رہے ہیں اور ہمارا وقت بھی چونکہ ختم ہو گیا ہے. زکوٰۃ کے انشاءاللہ لے لیں گے. کل آ جائیے، کل لے لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ شیخ، وقت دینے کے لیے. ہمارا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک بات بتا دوں، وہ یہ کہ ابھی سیٹرڈے سے انشاءاللہ، کل کا ایک دن چھوڑ کے پرسوں سے سیٹرڈے سے ہمارا ایک نیا جو ہے زکوٰۃ ورکشاپ شروع ہو رہا ہے. شیخ عبدالشکور مدنی اور جناب زید پٹیل اس میں ہوں گے، اور وہ 2:45 سے 2:45 رہے گا ڈیلی، یعنی بیچ کا عشرہ، بیچ کے 10 دن ڈیلی وہ رہے گا، سوائے جمعہ چھوڑ کر کے باقی جو ہے پورا ہفتہ وہ رہے گا. آپ لوگ ضرور اس میں جوائن کریں. 2:45 سے 3:45 زکوٰۃ ورکشاپ رہے گا، جس میں آپ کو سوالات کا بھی موقع دیا جائے گا اور زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. اور ہماری یہ جو اسٹریم ہے لائیو کوشچن آنسرز کی، یہ تو چل ہی رہی ہے. انشاءاللہ آپ اس میں بھی جڑے رہیے. پورا رمضان ہم آپ کے روبرو ہوں گے، آپ کے مسائل کے جواب دیں گے. اسی طرح خصوصاً ہماری بہنوں کے لیے مسائل خواتین کے ڈیلی 3 سے 4 دوپہر میں 3 بجے سے 4 بجے تک ڈیلی ہماری ایک اسٹریم ہوتی ہے، جس میں ہم صرف اور صرف ہماری بہنوں کو موقع دیتے ہیں. تو جن بہنوں کو یہاں پر موقع نہیں مل پاتا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ وہاں پر آئیں اور وہاں جوائن کر کے بھی سوال کریں اور یہاں موجود رہیں. جزاک اللہ خیر. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.